नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानवेद चैनल पर। जैसे आपको पता है कि अभी इस सीज़न में बारिश के साथ साथ आईपीओ की भी बारिश आ रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के नए आईपीओ के बारे में। वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है आपको कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सो आपको नए नए नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे और हम आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आएंगे। सो देखते हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के आईपीओ के बारे में। दोस्तों, किसी भी कंपनी में निवेश करने के लिए या आईपीओ में अप्लाई करने के पहले आपको ज़रूर जानना चाहिए कि उस बिजनेस के बारे में जिसका इस कंपनी के साथ ताल्लुक होता है। तो ग्लेनमार्क जैसे हमें पता है कि ये अच्छा खासा ब्रांड है इंडिया में, और इंडिया के बाहर भी इनका बिजनेस है। तो देखते हैं कि इनका बिजनेस क्या है, इनकी कितनी कंपनीज है। तो पहले हम देखते हैं कि ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ये काफ़ी पुरानी कंपनी है। 1977 में ग्रेशिया सल्दाना इन्होंने ये कंपनी स्थापन की है मुंबई में। तो अभी 40 साल से भी पुरानी कंपनी है। तो ये कंपनी का खासा कारोबार जो है वो जेनेरिक ड्रग्स में है, और इनका एक बिजनेस है जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसको कहा जाता है या एपीआई भी कहते हैं। इसे आप बोल सकते हो कि एक जेनेरिक ड्रग्स बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल जो यूज होता है। तो 2016-17 के अनुसार ये इंडिया की चौथी बिगेस्ट फार्मा कंपनी है। आगे देखते हैं ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के बिजनेस के बारे में। तो ये कंपनी बनाती है मेडिसिन और वैक्सीन्स। उसके बाद ओवर द काउंटर जो प्रोडक्ट्स होते हैं फार्मा में, उनका भी उसमें भी इनका बिजनेस है। जैसे कि कुछ है डर्मेटोलॉजी है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन होते हैं, ऑन्कोलॉजी जो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, उसमें भी ये कंपनी के काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं। उनका जो बिजनेस फैला हुआ है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, इंडिया में है, यूरोप, लैटिन अमेरिका और बाकी सारे जगहों पे भी है। इस कंपनी के अच्छे खासे R&D मतलब रिसर्च सेंटर्स भी है। उसके बाद उनके 14 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। इंडिया में तो है ही है, बट इंडिया के बाहर भी काफ़ी सारे कंट्रीज में फैला हुआ है। देखते हैं आपको कुछ इनके प्रोडक्ट्स याद आते हैं क्या। कोविड-19 में आपने सुना होगा कि एक फेबिफ्लू करके दवा है। तो इसका उत्पाद भी इस कंपनी का ही था, जो शायद किसी और कंपनी के साथ शेयर्ड होगा। काफ़ी सारी जगहों पे इसकी शॉर्टेज भी देखने को मिली थी। तो ये खासा अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस बढ़ा है कोविड-19 वेव्स में। उसके बाद अलेक्स नाम का जो सर्दी खांसी की शायद दवा है ये। उसके बाद एस्कोविल, तो आप जानते होंगे ये खांसी की दवा है। उसके बाद कैंडिड कैंडिड के नाम से काफ़ी सारी स्प्रे और दवाइयाँ बाजार में है। तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल जो कंपनी अभी तक हमने जो बात की है, इस कंपनी की दो चाइल्ड कंपनीज भी है जिसको सब्सिडरी कहते हैं। तो एक जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस, ये कंपनी भी इसकी अभी तक तो 100% सब्सिडरी है। और भी एक सब्सिडरी है इनकी इग्नोस, उसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। अब आते हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंस कंपनी के ऊपर। इसकी क्या खासियत है। तो ये कंपनी ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग करती है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसको हम रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं, जो काफ़ी सारे मेडिसिन में या जेनेरिक मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। इस कंपनी की अच्छी खासी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी ऑलरेडी मार्केट में है। उसके बाद ये कंपनी छोटे या बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए आसानी से मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। ये आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तभी आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ सकती है। उसके बाद ये किसी पार्टनरशिप में या कॉन्ट्रैक्ट लेके उस कंपनी को डिफरेंट कंट्रीज में माल पहुंचा सकते हैं। अब आते हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के मेन बिजनेस पे जो एपीआईज पे है। तो एपीआईज किस किस के लिए ये कंपनी बनाती है, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिसीज जो हार्ट के लिए यूज होता है, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसीजेस होती है, पेन मैनेजमेंट भी है, और डायबिटीज के लिए है, फिर जैसे कि और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स में भी इनकी जो मेडिसिन के जो प्रोडक्ट है रॉ मटेरियल वो यूज किए जाते हैं। और क्या अच्छी बातें हैं जो इस कंपनी के बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे देखते हैं कि 120 से भी ज़्यादा इनके हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑलरेडी है।
540 से भी अधिक कस्टमर्स, जो बड़े बड़े कस्टमर्स की बात हम यहाँ कर रहे हैं। उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स में है, उसमें 6 ग्लोबल मार्केट्स में इसका नाम है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप, जापान में है, लैटिन अमेरिका है, इंडिया में तो है ही है, और बाकी वर्ल्ड में भी इनका है। और ऐसा कहा जाता है कि 20 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको ग्लोबल प्लेयर्स कहा जाता है जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स में। उसमें से 16 कंपनियों के साथ इस कंपनी की पार्टनरशिप ऑलरेडी है। इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स भी है। हम ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की बात नहीं कर रहे, अभी बात कर रहे हैं लाइफ साइंस की। तो अभी इनके पास 3 लोकेशंस है जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, और 200 से भी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है उसमें। उसके बाद पेटेंट पेटेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम करता है, और जब पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो वो दवाई है जो वो जेनेरिक बन जाती है। तो इनके पास अभी भी 39 पेटेंट्स है, कुछ इनके अपने हैं या कुछ शेयर्ड है। उसके बाद इनके 4 प्लांट्स है इंडिया में जहाँ से ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब कंपनी का बिजनेस तो ठीक है, कंपनी कमाती है क्या, और इसका प्रॉफिट अच्छा खासा है या नहीं, ये भी हमें देखना चाहिए। जैसे हमने देखा कि जोमेटो का बिजनेस तो अभी तक तो लॉस में था, फिर भी आईपीओ मार्केट में आ गया था। तो देखते हैं, तो इनके वेबसाइट पे हमें 3 साल का इनका रिजल्ट्स मिला है, जैसे 2018, 19 और 20 का, जो फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं। तो 18 में इस कंपनी ने, ये फिगर जो है ये मिलियन रुपीस में है, तो करीब 24 लाख के आसपास बिजनेस किया था। उसमें से कंपनी तो घाटे में थी, बट आगे के 2 साल में इनका ग्रोथ जो है वो अच्छा खासा, आप देख सकते हैं कि 2000 मिलियन रुपीस, मतलब इसको हम 200 करोड़ के आसपास राउंड फिगर हम बात सकते हैं यहाँ पे। फिर 2020 में हो गया इनका 300 करोड़ के भी पार हो गया। तो लगता तो ऐसे ही है कि इनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है और आगे भी ये कंपनी प्रॉफिट कमा सकती है। इस साल में तो ऐसे देखा जाए, कोविड 19 की वजह से इनके काफी सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो आईपीओ किस लिए लाया गया। तो कंपनी पे कुछ कर्जे भी हो सकते हैं, तो इनका एक प्लान है कि कर्जा देना है, कुछ पैसे इनके पेरेंट कंपनी जो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स है उनको भी जाएंगे। उसके बाद इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर, और होता है कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, इसके लिए इनको इस पैसे का यूज करना है। तो कुछ हद तक ये अपना बिजनेस भी इस पैसे से बढ़ाएंगे। ये भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंपनी अगर अपना कारोबार बढ़ाएगी तभी वो ज़्यादा बिजनेस करेगी, और ज़्यादा बिजनेस करेगी तब ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चांसेस है, और हमारे पैसे बढ़ सकते हैं। कंपनी कितने पैसे कमाने वाली है इस आईपीओ से। तो जो शेयर वैल्यू है, इसकी फेस वैल्यू है 2 रुपये वाली। तो जब बिजनेस के हम ये आईपीओ की बात करेंगे, तो करीब 1500 करोड़ से ज़्यादा रुपए का ये टोटल आईपीओ है। इसमें से 1060 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है, जो इस कंपनी के पास जाएंगे, और बाकी के जो है वो ओएफएस है। इसमें राइट हम 63 लैक्स जो शेयर्स है उनके पैसा जो है 453 करोड़, ये जाएंगे इनके पेरेंट कंपनी या प्रोमोटर्स हम बोल सकते हैं। आईपीओ की डिटेल्स भी देख लेते हैं। ये आईपीओ खुलेगा 27 जुलाई को, और 29 जुलाई को ये बंद हो जाएगा। तो आपको इन 3 दिन में अप्लाई करना है। ईच शेयर की फेस वैल्यू रहेगी 2 रुपये, और इसकी जो हमें किस कीमत में मिलने वाला है, तो 695 और 720। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमको ये 720 पे ही अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद एक लॉट में कितने शेयर्स आएंगे, 20। तो मिनिमम आप एक लॉट को अप्लाई करेंगे। और लिस्टिंग कहाँ कहाँ पे होगी, तो बीएसई और एनएसई दोनों जगह पे होने वाली है। अब देखते हैं किस तारीख पे क्या क्या होने वाला है इसका। तो जैसे हमें पता है कि 27 को खुलेगा और 29 को बंद हो जाएगा ये। उसके बाद अगर अलॉटमेंट आपको हो गया तो 3 अगस्त को आपको पता चलना चाहिए। अगर अलॉटमेंट नहीं होता है तो 4 तारीख से आपके पैसे वापस आना शुरू हो जाएंगे। आपके डीमैट में शेयर जमा होने चाहिए 5 अगस्त को, और 6 अगस्त को इसकी लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो इस सारे प्रेजेंटेशन से हम एक समरी अगर निकालना चाहें तो हम क्या सीख सकते हैं। हमें ऐसा लगता है
कि ये कंपनी, इसकी जो वैल्यूएशन अभी मार्केट में है, बिजनेस बढ़ रहा है, मार्केट में फार्मा की डिमांड है, तो इसके वैल्यूएशन के एक एडवांटेज लेना चाहती है, इसलिए शायद आईपीओ से पैसा जमा कर रही है। फिर क्या करेंगे, जब इसका कर्जा कम हो जाएगा तो क्रेडिट एजेंसी जो होती है इसकी रेटिंग फिर से री रेटिंग कर सकती है, तो इसकी रेटिंग शायद बढ़ भी सकती है। उसके बाद हमें लगता है कि ये कोविड 19 की जो वेव्स है, क्योंकि अभी तो ये खत्म हुआ नहीं और कुछ टाइम तक खत्म होने के चांसेस कम है, कंपनी इसका भी एडवांटेज ले सकती है और अपना बिजनेस बढ़ा सकती है। उसके बाद ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो आज की तारीख में ऐसा लगा मुझे कि करीब 20-25% तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक तो दिख रहा है, भाई ये बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, तो इसके लिए हमें कंटिन्यूस वॉच रखना पड़ेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको देखना पड़ेगा कि ये कंपनी हर क्वार्टर में कैसे परफॉर्म करती है। जब इनके पास पैसा आ जाएगा तो पैसे का यूटिलाइजेशन भी ये कैसे कर रही है, कहाँ बिजनेस बढ़ाया है, प्रॉफिट कितना कमा रही है, इसके ऊपर ही आपकी शेयर वैल्यू बढ़ेगी। तो इस आईपीओ और बाकी आईपीओ के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, इक्विटी स्टॉक के बारे में हमारा चैनल हमेशा आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आएगा। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बटन को दबाना ना भूलिए, तो आपको नए नोटिफिकेशन आ जाएंगे। धन्यवाद। नमस्ते।